इमरान साहब, सेनेट इलेक्शन जो है वो अब बिल्कुल सामने है और नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई ने लूज़ कर दी हैं, जिसके बाद जाहिर है कि उनके लिए और चांसेस कम हो गए हैं मज़ीद अपने सेनेटर्स को मुंतखब कराने के हवाले से। लेकिन जो उनकी लिस्ट सामने आ रही है उसमें जो नाम सामने आए हैं उनके हवाले से आपकी क्या राय है? हामिद खान साहब को और इसी तरह से जुल्फ़ी बुखारी साहब को उन्होंने टिकट दिए हैं सेनेट के लिए। सनम जावेद साहिबा विमेन सीट पर हैं, टेक्नोक्रेट पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी काफ़ी नाम सामने आए। सेनेटर फैसल जावेद साहब जो है दोबारा उन्होंने किया है उसके लिए अप्लाई। तो ये सब आपको क्या लग रहा है कि ये सही तौर पर टिकट जारी हुए हैं और ये खान साहब की चॉइस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, सेनेट में जो पार्टी पोजीशन है वो इसलिए बड़ी अहम होती है कि जब कौमी असम्बली से जो भी बिल मंजूर हो, पास हो, उसने हतमी तौर पे मंजूरी के लिए सेनेट में जाना होता है। और सेनेट में जिस जमात के पास ज़्यादा अक्सरियत हो, कानून साजी में वो अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। अब पीटीआई के ने जहाँ तक आपने कहा कि जो उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिन लोगों को टिकट्स दिए हैं, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप देखें आज हमारे साथ रज़ा हारून साहब भी हैं, रज़ा भाई से भी पूछेंगे, चोई साहब भी हैं, कि सेनेट आम तौर पे ये समझा जाता था कि सेनेट एक सीरियस फोरम है। पार्टियां हमेशा जो सीनियर लोग होते थे उनके और पढ़े लिखे लोग और बड़े कानून साजी के अमल में हिस्सा लेने वाले लोग आम तौर पे इस तरह के संजीदा लोगों को सेनेट में टिकट दिए जाते थे और वहाँ लाया जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो है टिकटों की तकसीम, उस पर बिल्कुल यही साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ही टिकटों की तकसीम की है। क्योंकि हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने जिस तरह के लोगों को टिकट दिए हैं। अब देखें, जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, इमरान खान साहब के दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन पार्टी के लिए उनकी क्या खिदमात है? जब पार्टी में मुश्किल हुई वो तो बाहर चले गए। हामिद खान साहब बानी रुकन है, लेकिन पार्टी के लिए उनकी क्या खिदमात हैं? लेकिन वैसे तो वो बड़े सीनियर लॉयर हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी आप बात कर रहे थे कि संजीदा और बिल्कुल कानून साजी के अमल को समझने वाले, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ पार्टी के हवाले से। इसी तरह सनम जावेद साहिबा हैं। अब देखें, वो कहते हैं ना कि पंजाबी के एक मिसाल है कि गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़न ली। उन्होंने सनम जावेद को और डॉक्टर यास्मीन राशिद को, देखिए डॉक्टर यास्मीन राशिद में समझता हूँ मेरिट पे हैं, सीनियर हैं, टेक्नोक्रेट्स की उन्हें सीट भी मिली है, सियासी वो ज़माने तालिब इल्मी से सियासत कर रही है और उनकी पार्टी के लिए उनकी खिदमात है, उनकी कुर्बानी है। लेकिन उनको कौन सी सीट दी? टेक्नोक्रेट से, जिस पे वो जीत ही नहीं सकती, क्योंकि पीटीआई के पास उतने वोट ही नहीं है कि वो टेक्नोक्रेट या खवातीन की नशिस्त पे कामयाबी हासिल कर सके पंजाब में। लेकिन सिंबॉलिक उसको सिर्फ एक अहमियत मिली है। यानी जो लोग 2 सीटें जीत सकते हैं वो हामिद खान साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब। तो मामला ये है कि इसमें मुझे नहीं लगता कि ये मखसूस नशिस्तें ख़ास तौर पे ना मिलने की वजह से उन्हें को ज़्यादा कामयाबी मिले। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी जो हैं वो सेनेट में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ज़्यादा सीटें ले जाएंगे। इमरान साहब, ये अब आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिलेगा? अगरचे मेरा ख्याल है जब तक वो फैसले आएंगे तो उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शन तो गुजर ही जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो सीटें फिर भी मिल सकती हैं पीटीआई को अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाए। तो इसका चांस आपको नज़र आ रहा है? या चूँकि सिस्टम में अभी तक एक पीटीआई के हवाले से एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आपको लगता है कि इसी तरह मामला चले? अच्छा समीना, देखें बात ये है कि कुछ चीज़ें तो आइन में दर्ज होती हैं, कुछ सेट रूल्स एंड पैटर्न्स होते हैं और उसके मुताबिक प्रोसीजर चलता है। चोई साहब जो बात कह रहे थे ना, वो आइन में दर्ज है या क्या है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप ये देखें कि एक तरीक़ाकार ये है कि जब से ये मखसूस नशिस्तें हुई हैं मुशर्रफ साहब के दौर से, उस वक्त से लेके पार्टियां अपनी लिस्टें देती हैं और उस लिस्टों के मुताबिक हो जाता है। शरानी साहब के साथ इनका हो जाता या इनका MWM के साथ हो जाता। दोनों ही सूरतों में ये था कि उन्होंने लिस्टें दी हुई थी, ये कहा जा रहा है। तो इनका वो लिस्टें जो हैं वो अपडेट नहीं, मैंने आज कहीं सुना है MWM ने भी लिस्टें दी। नहीं, MWM ने नहीं लिस्ट, शरानी साहब ने कोई दी हुई थी। अच्छा, पहले तो यही खबरें आ रही थी कि वो हैं। तो अब अगर इन्होंने तो बिल्कुल, हाँ जी, बल्कि इसके बारे में तो ये कहा जा रहा है ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तो सरबराह भी आज़ाद हैसियत में शायद इलेक्शन लड़े थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया, तो हमारे यहाँ तो अलविया ये है ना कि कोई भी फैसला ऐसा नहीं होता जिसको सब फरीक माने।
एक फरीक कहता है कि नहीं, दूसरा कहता है राय तो उस पे हो सकती है, मानने का वो क्या कह रहे हैं कि हम वो हो, मेरी गुजारिश मानना ही है तो वो आगे असल चीज ये है कि पीटीआई इस वक्त मुसलसल जो है ना वो दाखिली तकसीम का शिकार है। उनके अपने अंदर ये पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा फैसला कौन कर रहा है और किसकी बात को कहाँ पे तस्लीम करना है। जब तक ये सुन्नी इत्तेहादी देख ली, इन तीनों पार्टियों के हवाले से भी मुतजाद बयान आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब कुछ कह रहे हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब कुछ कह रहे हैं और शेर अफजल मुरव्वत साहब कुछ कह रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप अगर देखें तो ये जब लीडर लेस कोई पार्टी होती है तो उसका यही हाल होता है। समीना एक मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। जो आपने बात की जरदारी साहब की, तो हमारे वाकफान हाल जो हैं वो ये कहते हैं कि जरदारी साहब ने ये तय कर दिया और बहुत जो ताकतवर लोग हैं उनको भी ये बावर करा दिया कि वो जो पीपल्स पार्टी की पुरानी पॉलिसीज़ थी उनमें अब तब्दीली आएगी। वो चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात हो, एनएफसी की बात हो या कोई भी मौजूदा मुल्क की सूरत हाल जो है उसके मद्देनज़र वो कहते हैं कि जी हम मुफाहमत की एक नई पॉलिसी देंगे और इसमें हुकूमत जो है उसके किसी काम में रुकावट नहीं बनेंगे और हुकूमत के हर काम को हमारी सपोर्ट हासिल होगी। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वैसे अभी रज़ा साहब ने मना किया ज़राए से खबर नहीं, आपने अपने ज़राए से खबर दे दी। मैं आपको नहीं, मैं तो आपको ये बताऊं, हाँ जी, लेकिन मैं तो आपको जो खबर ये वाली खबरें ठीक है, हाँ जी, ये जो अच्छा गुडी गुडी वाली पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ठीक है। देखिए बात ये कि ये आईएमएफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको उनकी जमात की पॉलिसी की बात। ठीक हो गया, चलिए जी। समीना एक मैं इस पर जरूर बात करना चाहूँगा। जो आपने बात की जरदारी साहब की, तो हमारे वाकफान हाल जो हैं वो ये कहते हैं कि जरदारी साहब ने ये तय कर दिया और बहुत जो ताकतवर लोग हैं उनको भी ये बावर करा दिया कि वो जो पीपल्स पार्टी की पुरानी पॉलिसीज़ थी उनमें अब तब्दीली आएगी। वो चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात हो, एनएफसी की बात हो या कोई भी मौजूदा मुल्क की सूरत हाल जो है उसके मद्देनज़र वो कहते हैं कि जी हम मुफाहमत की एक नई पॉलिसी देंगे और इसमें हुकूमत जो है उसके किसी काम में रुकावट नहीं बनेंगे और हुकूमत के हर काम को हमारी सपोर्ट हासिल होगी। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वैसे अभी रज़ा साहब ने मना किया ज़राए से खबर नहीं, आपने अपने ज़राए से खबर दे दी। मैं आपको नहीं, मैं तो आपको ये बताऊं, हाँ जी, लेकिन मैं तो आपको जो खबर ये वाली खबरें ठीक है, हाँ जी, ये जो अच्छा गुडी गुडी वाली पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ठीक है। देखिए बात ये कि ये आईएमएफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको उनकी जमात की पॉलिसी की बात। ठीक हो गया, चलिए जी। इमरान साहब, ये अब आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिलेगा? अगरचे मेरा ख्याल है जब तक वो फैसले आएंगे तो उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शन तो गुजर ही जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो सीटें फिर भी मिल सकती हैं पीटीआई को अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाए। तो इसका चांस आपको नजर आ रहा है? या चूंकि सिस्टम में अभी तक एक पीटीआई के हवाले से एक्सेप्टेंस नहीं है तो आपको लगता है कि इसी तरह मामला चले? अच्छा समीना, देखें बात ये है कि कुछ चीज़ें तो आइन में दर्ज होती हैं, कुछ सेट रूल्स एंड पैटर्न्स होते हैं और उसके मुताबिक प्रोसीजर चलता है। चोई साहब जो बात कह रहे थे ना वो आइन में दर्ज है या क्या है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप ये देखें कि एक तरीकाकार ये है कि जब से ये मखसूस नशिस्तें हुई हैं मुशर्रफ साहब के दौर से, उस वक्त से लेके पार्टियां अपनी लिस्टें देती हैं और उस लिस्टों के मुताबिक हो जाता है। शरानी साहब के साथ इनका हो जाता या इनका MWM के साथ हो जाता, दोनों ही सूरतों में ये था कि उन्होंने लिस्टें दी हुई थी, ये कहा जा रहा है। तो इनका वो लिस्टें जो हैं वो अपडेट नहीं, मैंने आज कहीं सुना है MWM ने भी लिस्टें दी। नहीं, MWM ने नहीं लिस्ट, शरानी साहब ने कोई दी हुई थी। अच्छा, पहले तो यही खबरें आ रही थी कि वो हैं, तो अब अगर इन्होंने तो बिल्कुल, हाँ जी, बल्कि इसके बारे में तो ये कहा जा रहा है ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तो सरबराह भी आज़ाद हैसियत में शायद इलेक्शन लड़े थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया तो हमारे यहाँ तो अलविया ये है ना कि कोई भी फैसला ऐसा नहीं होता जिसको सब फरीक माने। एक फरीक कहता है कि नहीं, दूसरा कहता है राय तो उस पे हो सकती है, मानने का वो क्या कह रहे हैं कि हम वो हो, मेरी गुजारिश मानना ही है तो वो आगे असल चीज़ ये है कि पीटीआई इस वक्त मुसलसल जो है ना वो दाखिली तकसीम का शिकार है। उनके अपने अंदर ये पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा फैसला कौन कर रहा है और किसकी बात को कहाँ पे तस्लीम करना है। जब तक ये सुन्नी इत्तेहादी देख ली, इन तीनों पार्टियों के हवाले से भी मुतजाद बयान आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब कुछ कह रहे हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब कुछ कह रहे हैं और शेर अफजल मुरव्वत साहब कुछ कह रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप अगर देखें तो ये जब लीडर लेस कोई पार्टी होती है तो उसका यही हाल होता है।